बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। आज जो फार्मूलेशन हेयर ग्रोथ ऑयल की आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, ये बेस कर रही है मस्टर्ड ऑयल पे। ठीक है, तो ये हमारे सामने इसका एक चार्ट मैंने तैयार किया है जिसमें इसकी हम इंग्रेडिएंट्स और इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट इसको हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त। और इसके फ़ौरन बाद फिर हम इसको प्रैक्टिकली तैयार करेंगे हेयर ऑयल को। तो इसमें जो है फर्स्ट इंग्रेडिएंट इसका जो है वो मस्टर्ड ऑयल है, जिसको हमने बतौर बेस ऑयल लिया है और ये हम यूज़ कर रहे हैं 80% इसमें। ठीक है, तो मस्टर्ड ऑयल 80% जो हमारा 1 लीटर हम तैयार करने जा रहे हैं ये, तो इसमें 800 ml मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल होगा जो कॉस्ट कर रहा है हमें 600 रुपये। ठीक है, इसी तरह फिर हम इसमें जो है वही 2 कैरियर ऑयल इस्तेमाल किए हैं। जो पहला कैरियर ऑयल है ये कैस्टर ऑयल है, ये भी कोल्ड प्रेस यूज़ किया है। ठीक है, और इसकी जो मिकदार है ये 10% इसमें शामिल की है। तो 1 लीटर में 100 ml जो है ये हमें दरकार होगा। तो ये 100 ml कैस्टर ऑयल 291 रुपये का हमें कास्ट करता है। ठीक है, ये फंक्शन इसके लिखे हुए हैं कि क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं इसके, तो ये फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो दूसरा कैरियर ऑयल है हमारे पास जोजोबा ऑयल। ये गोल्डन ऑयल कहलाता है, ये भी कोल्ड प्रेस ही होता है और इसको हमने 5% अपने फार्मूलेशन में इस्तेमाल किया है। तो 5% के हिसाब से ये हमारे पास 50 ml ये इस्तेमाल होगा और इस 50 ml की जो कीमत है वो 500 रुपये है। ठीक है, इसी तरह जो है हमने 2 ही एक्टिव ऑयल इसमें इस्तेमाल किए हैं, जिनमें से पहला एक्टिव ऑयल है रोजमेरी। ये हमने 3% इसमें इस्तेमाल किया है। तो 1 लीटर में 30 ml इस्तेमाल होगा, तो 30 ml की जो इसकी कास्ट है वो 1000 रुपये है। इसी तरह जो है दूसरा हमने पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल किया है, ये भी बतौर एक्टिव ऑयल इस्तेमाल हो रहा है। ये 2% है और इसकी जो मिकदार है ये 20 ml है और इस 20 ml की कीमत 600 रुपये है। तो नीचे आते हैं, हम इसको टोटल करते हैं तो हमारे पास जो है वो 100% यानी कि 1 लीटर जो है वो कास्ट कर रहा है 2991 रुपये का। यानी कि ये हमारे जो इंग्रेडिएंट है इनकी परसेंटेज और क्वांटिटी और इनकी कास्ट, ये हमारे पास टोटल कर रहा है 2191 रुपये का। तो चलें अब हम इसको ऑयल को तैयार करते हैं। तैयारी के बाद जो है वो फिर हम इसकी मज़ीद जो है कॉस्टिंग यानी कि इसकी पैकिंग की कास्ट और इसके जो है वो कहाँ से ये मिलेंगे वो हम आपको तैयार करने के बाद जब हम इसको पैकिंग की कास्ट भी बताते हैं और हम निकालेंगे कि मेरे पास जो है वो तैयार होकर 1 यूनिट जो है वो एक प्रोडक्ट की कीमत क्या बनती है। तो पहले हम इसको तैयारी के मराहल से गुजरते हैं, तो उसके बाद फिर हम इसको पैकिंग की कास्टिंग करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट की कास्ट निकालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो है ये हेयर ग्रोथ ऑयल बनाने के लिए, तो इसमें जो है हमने ये 1 लीटर हम इसमें हेयर ग्रोथ ऑयल बनाएंगे जो कि 100% ऑर्गेनिक है। और ये जो ऑयल हम बना रहे हैं ये अपना जो रिज़ल्ट है ये 7 दिन के अंदर जो है वो दिखाना शुरू कर देता है। यानी कि 7 दिन के अंदर जो भी इसको यूज़ करता है, आपका जो भी क्लाइंट है, उसको इसका रिज़ल्ट नज़र आएगा। और ये क्योंकि 100% ऑर्गेनिक हम बना रहे हैं, इसमें किसी भी किस्म का कोई केमिकल वगैरह शामिल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो हमने इसमें लिया है बेस ऑयल। ये बेस ऑयल हमारे पास 80% इसमें हम बेस ऑयल ले रहे हैं, जो कि ये हमारा बेस ऑयल है। यह यानी कि 1 लीटर जो बनाना है तो उसमें 800 ml जो है हमने बेस ऑयल ले लिया है इसका। ठीक है, अब जो है इसमें 2 कैरियर ऑयल हैं और 2 एक्टिव ऑयल शामिल किए जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एक कैरियर ऑयल है जिसको हम कैस्टर ऑयल है, कोल्ड प्रेस है ये, और ये हम यूज़ करेंगे 10% यानी कि 100 ml। ठीक है, और दूसरा हमारे पास कैरियर ऑयल है जोजोबा गोल्ड के नाम से है, ये हम यूज़ करेंगे 5%। ये तकरीबन बनेगा 50 ml। उसके बाद जो है एक्टिव ऑयल्स में से रोजमेरी हम यूज़ करेंगे
3% हम रोजमेरी यूज करेंगे जो कि 30 ml बनेगा। और उसके बाद जो है वो दूसरा एक्टिव ऑयल जो हम यूज करेंगे वो पेपरमेंट है। अच्छा, ये जो है दो एक्टिव ऑयल हैं, ये एसेंशियल ऑयल हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एक्टिव ऑयल एसेंशियल ऑयल यूज करेंगे। और जो कैरियर ऑयल है ये कोल्ड प्रेस हैं दोनों। और बेस ऑयल भी जो कोल्ड प्रेस, हम जो भी हम बेस ऑयल इसमें यूज करेंगे वो कोल्ड प्रेस होना चाहिए, फ्रिक्शनेटेड ऑयल नहीं होना चाहिए। इसमें कोई भी फ्रिक्शनेटेड ऑयल नहीं है, जिसकी वजह से ये हर किस्म के बालों के लिए मौजूद रहता है। और इसका जो है ऑयल का, ये एक तो बालों को ग्रो करता है, दूसरा बालों की थिकनेस को बढ़ाता है, और तीसरा जो है बाल गिरने से रोकता है, उनकी जड़ें मजबूत करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मैं ये कैस्टर ऑयल ले रहा हूँ। ये कैस्टर ऑयल है, इसको हम लेते हैं, हमने ये लेना है 100 ml। तो ये मेरे पास थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा है, तो मैं इस बड़े वाले बीकर में इसको निकाल रहा हूँ 100 ml। इसकी दरअसल में सील थोड़ी सी टाइट है, और हाँ ये अभी खुल गया। तो ये हम रखते हैं, इसमें से हम 100 ml जो है ये अपना कैस्टर ऑयल हम निकालेंगे। ये जो हमारा 100 ml कैस्टर ऑयल आ गया है इसमें। ठीक है जी, अब इसमें जो है वो यूज करना है जोजोबा ऑयल। जोजोबा जो है वो 50 ml होगा। ठीक है, अब जो है ये हमारे पास जो है यहाँ 100 ml हमने कैस्टर ऑयल ले लिया है, 50 ml हमने जोजोबा ऑयल लेना है। तो ये मेरे पास जोजोबा ऑयल जो है ये 30-30 ml की पैकिंग में मौजूद है। इसमें से हम 50 ml जोजोबा ऑयल इसमें शामिल करते हैं। ठीक है जी, ये 30 ml अभी गया है इसमें, और अभी जो है वो मजीद 20 ml इसमें जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया 50 ml जोजोबा ऑयल इसमें चला गया है। और ये मैं जो हम यूज़ कर रहे हैं इनको मैं डिसाइड कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब हमने जो है वो ये हमारे पास हो गए कैरियर ऑयल। ये हमारे पास मौजूद था पहले जी बेस ऑयल, ये हमारे पास बेस ऑयल, ये कैरियर ऑयल। ठीक है, अभी हम जो है वो अपने कैरियर ऑयल्स को जो है वो मिक्स कर लेंगे। ये जी हमारे कैरियर ऑयल अच्छी तरह से जो है वो मिक्स हो चुके हैं। और अब हमने इसमें शामिल करने हैं अपने एक्टिव ऑयल्स। अच्छा जी, एक्टिव ऑयल्स जो है वो हम इस वाले बीकर में निकालते हैं।
ये दोनों मिला के 50 ml बनेंगे। तो ये मेरे पास 50 ml का एक छोटा बेकर रखा हुआ है। ये है जनाब मेरे पास रोजमेरी, अभी जो मैं इसमें डाल रहा हूँ। अच्छा जी, ये रोजमेरी है। और कहाँ गया, ये रहा। ये रोजमेरी है और ये एसेंशियल ऑयल है। एसेंशियल ऑयल एक मखसूस प्रोसेस से हासिल किया जाता है, जबकि जो कोल्ड प्रेस है ये प्रेस करके किया जाता है। तो अगर एसेंशियल ऑयल की जब क्लास होगी तो उसमें आपको बताएंगे कि एसेंशियल ऑयल कैसे हासिल किया जाता है। फिलहाल जो है हम इसमें 30 ml में शामिल कर रहा हूँ रोजमेरी। ठीक है जी, ये इसमें रोजमेरी चला गया 30 ml। ठीक हो गया जी, ये 30 ml इसमें रोजमेरी है। अब इसमें जो है वो पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल, ये हमने 20 ml शामिल करना है। और मुझे 20 ml जो है वो 10-10 ml की पैकिंग में मिला है। ये 10 ml है। ये है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, ओ सॉरी पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल। ठीक है, ये 10 ml है इसमें। एसेंशियल ऑयल जो है वो अपनी एक अलग पहचान रखता है। ये बिल्कुल माइल्ड होता है, वाटर की तरह। जिस तरह वाटर होता है, बिल्कुल सेम एज वाटर की तरह होता है ये। क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसको प्रेस नहीं किया जाता। अब जो है वो मज़ीद इसमें हमने 10 ml शामिल करना है, तो ये हमारा 50 ml का ये पैक बन जाएगा एक्टिव ऑयल का। ये जी हमारा मज़ीद 10 ml पेपरमिंट ऑयल इसमें शामिल हो गया। सर ये जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है 50 ml से। चले, अच्छा जी, अब ये हमारे पास तीन पैक बन गए। ये हमारे पास बेस ऑयल, ठीक है, और ये हमारे पास कैरियर ऑयल, और ये हमारे पास एक्टिव ऑयल। तो ये तीन ऑयल मिलके हमारा हेयर ग्रोथ ऑयल तैयार करेंगे, जो कि 100% ऑर्गेनिक होगा और जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल प्योर नेचुरल ऑयल बनेगा हर किस्म के जिन के लिए। तो चलें अब हम इसमें शामिल करते हैं। ये इस तरह से मैं रखता हूँ। अभी ये आपको नजर आए 800 ml में हम कैरियर ऑयल शामिल करेंगे। ये 150 ml कैरियर ऑयल इसमें शामिल होगा। अच्छी तरह से इसको इसमें उतार लेना है शाम। ठीक है, अच्छा इसमें यह है कि जब भी हम ये बनाने लगेंगे तो हमें सबसे पहले अपने हाइजीन्स का ख्याल करना है। अपने कपड़े जिस तरह से ओवरऑल पहना हुआ है मैंने, उसके बाद ये मैंने जो है वो ग्लव्स भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये हमारा जो है इसके लिए सेफ होता है, जिससे क्या होता है कि किसी भी किस्म का जो है वो बैक्टीरियाज वगैरह शामिल नहीं होते, प्योर हाइजीन रहते हैं और ख़राब नहीं होता है। अच्छा जी, अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं अपने एक्टिव ऑयल्स।
ठीक है जी। अब ये हमारा जो है वो पूरा हमारा 1 लीटर का जो है वो हेयर ग्रोथ ऑयल तैयार हो गया है। अभी जो है इसको हमने शेक करना है, मिक्स करना है आपस में अच्छी तरह। अच्छा, क्योंकि ये बेसिकली एक ट्रेनिंग क्लास है, जिसकी वजह से जो है वो मैं ये हैंड टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना जो मेरे एक्चुअल ऑयल बनते हैं वो मिक्सचर में बनते हैं। मिक्सचर में जो है वो कम से कम जो है मेरा 20 लीटर का है, 20 लीटर वो बनता है। इस लेकिन ये क्योंकि 1 लीटर बना रहे हैं हम, तो इसलिए ये हम हैंड टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको कोशिश करनी है कि ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो, किसी भी किस्म की इसकी मिक्सिंग में जो है वो गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। जब हम मिक्सचर में कर रहे होते हैं, मेरे पास जो है वो 20 लीटर का मिक्सचर है, तो उसमें 10 से 15 मिनट हम इसको मिक्स करते हैं। लेकिन अभी क्योंकि ये 1 लीटर है और बिल्कुल छोटे से वो उसमें है, तो ये इससे जो है वो 3 से 4 मिनट तक हम जब इसको चलाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स अपना जो है वो शेक हो चुका होगा, एक दूसरे में हल हो जाएगा। लीजिए जनाब, अभी इसको हम रोक देते हैं। तो अब इसको जो है वो हमें रखना है स्टेबल होने के लिए। कम से कम हम इसको 24 घंटे के लिए इसी तरह बीकर में ढांप कर छोड़ेंगे, और इसकी स्मेल भी बड़ी प्यारी आ रही है। तो ये हमारा जो है वो इस वक्त 1 लीटर जो है वो हेयर ग्रोथ ऑयल तैयार हो चुका है। बाकी जो है इसको हम अ, आगे चल के आपको बताते हैं कि इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, और इसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट शामिल किए हैं, इन इंग्रेडिएंट्स का क्या काम है, किस तरह से ये वर्क करते हैं। अच्छा जी, अब हम ये बन गया है, और इसको जो है वो एक लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए जो हम पैकिंग की बॉटल्स इस्तेमाल करते हैं, तो ये अंबर ग्लास में होती है, अंबर ग्लास कहलाती है। ये ड्रॉपर बोतल है 30 ml की। तो ये हम एक 30 ml की इसकी पैकिंग बनाते हैं अंबर ग्लास में। ये ड्रॉपर बोतल है अंबर ग्लास में, रेकमेंडेड है ये, क्योंकि इसको जो है वो रोशनी से महफूज रखना होता है, जिसके लिए इसको किसी भी डार्क जो है वो बॉटल्स में इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, दूसरा ये है ब्लू बॉटल्स, ब्लू ग्लास बॉटल्स। ये दो बोतलें जो हैं वो इस फार्मूले के साथ रिकमेंडेड होती हैं। ये भी ड्रॉपर बोतल है। अच्छा, ये हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये थोड़ी सी कॉस्टली होता है, लेकिन अगर कहें कि सूटेबल ये है, लेकिन बेस्ट सूटेबल ये होती है। तो ये जो है वो हमें 100 रुपीज़ में कॉस्ट कर रही होती है, 100, 100, 110, 20 में। लेकिन मैं क्योंकि जो है वो तादाद में लेता हूँ, तो ये 100 रुपीज़ पर कास्ट कर रही होती है पर बॉटल। और ये थोड़ा सा ज़रा इसकी कीमत ज़्यादा होती है, और ये खूबसूरत भी ज़्यादा लगती है, और ब्लू होने की वजह से इसमें लाइट जो है वो पास भी नहीं होती है। तो ये भी बहरहाल बेहतर है।
तो ये 30 ml की पैकिंग है इसकी। 30 ml में पैक कर सकते हैं हम, या 50 ml में पैक कर सकते हैं हम। लेकिन क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है और हफ्ते में सिर्फ ये 4 बार इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से 30 ml की पैकिंग इसके लिए सूटेबल रहती है। देखिए हमने 1 लीटर हेयर ऑयल तैयार कर लिया है। तो अब हम इसकी कॉस्टिंग निकालते हैं। यहाँ पर जो हमें ग्लास बॉटल जो हमने इसमें यूज़ किया, जो अभी आपको मैंने दिखाई थी, अम्बर ग्लास 30 ml की, ये एक बोतल मुझे कास्ट करी है 60 रुपये की। ठीक है, और हमने इसके 35 यूनिट इसके तैयार किए हैं, यानी कि 1 लीटर में 35 यूनिट इसके तकरीबन निकल आएंगे। और ये टोटल जो है वो 35 बोतलें मुझे कास्ट कर रही हैं 2100 रुपये की। ठीक है, तो ये जो बोतलें हैं ये ड्रॉपर और कैप के साथ हैं। इसमें शीशे का ड्रॉपर होता है और कैप, ये उनके साथ हैं। तो ये 60 रुपये जो है ये बल्क क्वांटिटी के प्राइस हैं, क्योंकि मैंने ये बल्क में ख़रीदी थी, तो इस वजह से ये मुझे 60 रुपये कास्ट की है। लेकिन अगर इसी बोतल को मार्केट में लेने जाएं, 35 बोतलें लेने जाएंगे, तो ये हमें तकरीबन 100 रुपये 110 रुपये की मिल रही होती है। चले कोई ज़्यादा राइट भी कर देगा तो 90 रुपये की, तो उसी हिसाब से ये इसकी पर यूनिट कास्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, और 35 यूनिट की कास्ट भी बढ़ जाएगी। तो लेकिन मेरी जो है वो जो मैंने ख़रीदी है, मैं उसके मुताबिक ही अपनी कास्टिंग कर रहा हूँ। इसी तरह फिर आगे आते हैं हम कार्ड बॉक्स। कार्ड बॉक्स से मुराद वो बॉक्स हैं जिसमें ये पैकिंग होगा। तो वो 80 रुपये फ़ी यूनिट, यानी कि एक बॉक्स मुझे 80 रुपये का कास्ट किया है। 35 यूनिट की कीमत बन रही है तकरीबन 2800 रुपये। और ये 80 रुपये पड़ा है मुझे कि मैंने 100 बॉक्स तैयार करवाए हैं। अगर हम इसको ज़्यादा करवाते हैं, 1000 बॉक्स तैयार करवाते हैं, तो इसकी ये कॉस्ट कम हो जाएगी। ये तकरीबन 50 रुपये तक भी आ सकती है, 35 रुपये तक भी आ सकती है। लेकिन कम मिकदार में मुझे बनाने पे ये 80 रुपये का कास्ट किया है। तो टोटल ये 35 बॉक्स मुझे 2800 रुपये के तैयार शुदा मिले हैं। इसी तरह जो बोतल के ऊपर जो स्टिकर लगेगा वो मैंने बनवाया है UVDTF स्टिकर। तो ये एक स्टिकर जो है वो 16 रुपये का कास्ट किया है मुझे। 35 यूनिट की कीमत बनती है 560 रुपये। तो ये एक शीट बनती है। एक शीट में ये तकरीबन जो है वो 2200 रुपये की ये प्रिंट होती है। 12 इंच बाई 22 इंच का इसका साइज़ होता है। तो उस पर जितने भी आप स्टिकर तैयार करेंगे, तो उस हिसाब से फी स्टिकर जो कास्ट मेरी निकली है, कीमत निकली है, वो 16 रुपये निकली है। ठीक है, इसी तरह जो है वो हमारी पैकेजिंग की कास्ट जो आ गई है, जिसमें ग्लास बोतल हो गया, कार्ड बॉक्स हो गया, और उसके ऊपर जो स्टिकर लगे हैं वो 165 रुपये। तो टोटल जो है 35 यूनिट की कास्ट 5460 रुपये जो है वो बनी है। तो अब हम आ जाते हैं कि यहाँ पर निकालते हैं कि अगर हमें 1 यूनिट की कास्ट निकालता हूँ तो 241 तकरीबन एस्टिमेटेड 242 रुपये लगा लें। तो यहाँ पे हमने निकाला है कि 291 रुपये का हमारा 2991 रुपये का हमारा जो है वो टोटल ऑयल तैयार हुआ था। 3360 रुपये जो है वो हमारी 35 यूनिट की कीमत निकली थी पैकेजिंग की। और हमारी जो टोटल कास्ट बनी है, जो तैयार शुदा हमें बने हैं 35 यूनिट, वो 8451 रुपये में हमें तैयार मिले हैं। ठीक है, तो पर यूनिट कास्ट जो मुझे पड़ रही है 241, इसको राउंड फिगर में हम 242 रुपये कर सकते हैं कि 242 रुपये जो है वो मुझे 1 यूनिट की कास्ट पड़ी है। और ये जो यूनिट है ये फिर आगे जो सेल होता है, ये अगर होल सेल में देता हूँ तो तकरीबन ये होल सेल में 600 रुपये 700 रुपये में सेल होता है। लेकिन जब ये रिटेलर के पास जाता है, दुकानदार के पास जाता है, या मैं इसको ऑनलाइन सेल करता हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली इस क्वालिटी का ऑयल जो है वो 1200 रुपये 1300 रुपये फ़ी यूनिट सेल हो रहा होता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इसका जो रॉ मटेरियल है वो कैसे कहाँ से सोर्स किया है। इसकी जो बोतलें हैं, अंबर ग्लास बोतलें, ये अलीबाबा से सोर्स किया था मैंने, चाइना से इंपोर्ट किया था। और जो इसमें बेस ऑयल यूज़ हुआ है, मस्टर्ड ऑयल, वो अपनी प्रोडक्शन है।
यानी कि मस्टर्ड ऑयल के बीज ले करके उनको एक्सपेलिंग किया है, इन हाउस एक्सपेल किया है उनको कोल्ड प्रेस के ज़रिए। और जो कैरियर और एक्टिव ऑयल हैं वो ऑनलाइन सोर्स किए हैं bioshop.pk से, ठीक है। तो इसके अलावा भी लोकल मार्केट से अगर मैं लेता हूँ तो वो फिर इसकी क्वालिटीज़ जो हैं वो थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ होती हैं, लेकिन जो है वो बायोशॉप से ये क्योंकि इम्पोर्टेड होते हैं इनके पास और इनकी क्वालिटी की गारंटी होती है, तो इस वजह से ये मैंने ऑयल जो है एक्टिव और कैरियर ऑयल लोकल मार्केट से सोर्स नहीं किए हैं। अच्छा, जो इसके बॉक्स बनवाए हैं और यूडीटीएफ स्टिकर, यूवीडीटीएफ स्टिकर बनवाए हैं, ये बिन हाशम प्रिंटिंग है, नाजमाबाद 2 नंबर प्रिंटिंग मार्केट में। तो वहाँ से, लेकिन वहाँ पर जो, क्योंकि लोकल मार्केट में इसके और भी ऑप्शंस होते हैं, आप जहाँ जहाँ से आप देख रहे हैं आप अपने मार्केट को टच कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी क्या क्या कीमत मिल रही है, हो सकता है कम या ज़्यादा हो जाए। तो इसके साथ ही हमारी जो है आज की ये वीडियोज़ हम क्लोज़ करते हैं।